हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। साथियों, 2012 में भारत में मेरी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। हमें जो प्रकृति ने ये मानव शरीर दिया है, इसका लक्ष्य क्या है अंतिम, उस पर वो मेरी पूरी किताब है, विपश्यना ध्यान साधना पर। साथियों, इसके लिए सबसे बड़ा काम किया सत्यनारायण गोयनका जी, जो अब नहीं रहे। उन्होंने सारी दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं उनमें और भारत के तो हर प्रसिद्ध शहर में विपश्यना ध्यान साधना के केंद्र खोले हुए हैं, जहाँ निःशुल्क निस्वार्थ आपको ऐसी विद्या सिखाई जाती है जिससे आप सीख सकें कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। बीते 25 वर्षों से लोग हजारों की संख्या में विपश्यना ध्यान साधना के शिविरों में सम्मिलित होकर इस साधना के अभ्यास में लगे हैं। साधकों को इस साधना के विभिन्न विषयों को जानने की सहज उत्सुकता तो प्रारंभ से होने लगी थी, किंतु इसका ऐसा संग्रहित साहित्य अभी तक उपलब्ध नहीं था। इस तीव्र उत्सुकता को महसूस करके ऐसे ग्रंथ के निर्माण की भावना मेरे मन में कुछ वर्षों से जाग उठी। ये कह रहे हैं सत्यनारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण राठी, जिनकी वो किताब के दुख मुक्ति की साधना, वो कह रहे हैं कुछ वर्षों से जाग उठी और मैंने ऐसी उपयुक्त सामग्री एकत्र कर लिखना प्रारंभ किया। मैंने पहला शिविर दिसंबर 1971 में लिया था और तब से मैं निरंतर इस अभ्यास में रत रहा हूँ तथा अपनी अनुभूति से उतारता रहा हूँ। इस ग्रंथ के लिखने का यानी दुख मुक्ति की साधना कार्य अपनी अनुभूति के साथ साथ हुआ है। इस ग्रंथ के लेखन का कार्य मैं लगभग 3 वर्षों से करता रहा हूँ और अब ये निर्माण पूरा हुआ। यह ग्रंथ साधकों की जिज्ञासा पूर्ति के विविध अंगों को भी सही रूप में समझाने के लिए और अपनी अंतर्मुखी प्रगति के लिए अवश्य सहायभूत होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हालांकि अभी ये दुर्लभ है पुस्तक, दुख मुक्ति की साधना। जब मैं भारत में था, एक दिन मेरे घर गाजियाबाद में जब भी कोई बौद्ध भिक्षु आता कहीं से तो पूछता कि भाई कौन है यहाँ बौद्ध, तो मेरे घर अवश्य आते थे। उन्होंने दिखाई ये पुस्तक दुख मुक्ति की साधना। प्रज्ञा रत्न भंते, अब वो भी नहीं रहे, भंते भी नहीं रहे, वो भी निर्वाण प्राप्त कर गए। उनके हाथ में एक किताब थी दुख मुक्ति की साधना। 50 रुपये लिए उन्होंने मुझसे और मैंने वो रख ली खरीद के। और साथियों, वो मैंने यानी लगभग 8 साल के बाद पढ़ी। यहाँ बोलिया मैं कि जब मैं दुखी और परेशान था कि दुख मुक्ति की साधना मेरे पास है और मैं परेशान हूँ। और उसी से फिर मुझे याद आया कि मैंने 1983 में शिविर अटेंड किया था विपश्यना ध्यान साधना का। साथियों, इस ग्रंथ लेखन में सुत्त पिटक के दिग्ग निकाय, मज्जिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय एवं खुद्दक निकाय, देखिए कितनी पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा लक्ष्मी नारायण राठी जी को। अभिधम पिटक का आधार एवं उद्धरण लिए हैं। इनके हिंदी अनुवाद राहुल शंकरात्यायन, भिक्षु धर्म रक्षित, भदंत आनंद कौशल्यायन और भदंत रेवत धम्म ने किए हैं, जिनका यथावश्यक उपयोग किया गया है। विशुद्धि मग्ग का अनुवाद भिक्षु धर्म रक्षित ने किया है, उसका भी उपयोग किया गया है।
अभिधम्म मथ संग्रहों का अनुवाद भदंत रेवत धम ने किया है, जिसका अच्छा उपयोग किया है। राहुल शंकरात्यायन द्वारा बुद्धचर्या का हिंदी अनुवाद का भी ठीक उपयोग हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव कृत बौद्ध धर्म दर्शन का भी बहुत उपयोग किया है। इनकी हिंदी भाषा अस्खलित और आकर्षक है और इसके भी उद्धरण दिए हैं। प्रमुखतः पूज्य गुरुजी गोयनका जी के शिविरों में होने वाले प्रवचन, विपश्यना पत्रिका में प्रकाशित उनके उद्बोधन एवं उनसे प्रत्यक्ष हुई चर्चा का पूरा उपयोग इस ग्रंथ में किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, अगर ये आपको कहीं से मिल जाए तो पढ़ना जरूर। दुख मुक्ति की साधना। चलिए, इस ग्रंथ के निर्माण में भाषा शुद्धि 3-4 बार प्रूफ रीडिंग आदि कार्य मेरी व्यस्तता के कारण मेरे लिए बहुत ही कठिन था, किंतु मेरे साथी और सहयोगी साधक मित्र पूना के श्री राम सुख जी मंत्री एवं श्री माणक चंद जी काबरा, इन्होंने अत्यंत आत्मीयता से इस परिश्रम साध्य कार्य कुशलतापूर्वक संभाला। इसी प्रकार मेरे हस्तलिखित लेखन की व्याकरण शुद्धि करने में मेरे सहयोगी मित्र श्री विजेंद्र प्रसाद जी पालीवाल, इन्होंने भी अपना समय देकर मुझे उपकृत किया है और उनका भी मैं अत्यंत आभारी हूँ। साथियों, इस ग्रंथ के प्रकाशन का भार भी जगन्नाथ राठी चैरिटी ट्रस्ट ने संभाला है। यह ट्रस्ट मेरे पूज्य पिताजी श्री जगन्नाथ जी ने निर्माण किया था। ट्रस्टी के नाते मैं अन्य ट्रस्टियों का भी उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभारी हूँ। अनेक साधकों ने यह ग्रंथ कब प्रकाशित होकर मिलेगा, इसकी बार बार आतुरता प्रदर्शित की है। अब उनकी आतुरता पूर्ति में यह ग्रंथ प्रकाशित हो गया है। इसकी मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। सबके प्रति मेरी समस्त मंगल कामनाएं सतत बनी रहेंगी। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मां कंची दुख मागमा। सुलक्ष्मी 28 मुकुंद नगर, पूना 4/11/037, लक्ष्मी नारायण राठी। देखिए, इनके द्वारा दुख मुक्ति की साधना, उसको पढ़ करके ही मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और मैंने जो है भारत में जाकर दोबारा शिविर में भाग लेने का मन बनाया। तो ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।